हर इंसान की क्यूरियोसिटी होती है कि फ्राटेदार और हम नेचुरल अंग्रेजी बोले। बस दो ब्रेकर आ जाते हैं उसके रास्ते में, पहला ग्रामर और दूसरा वर्ड मीनिंग। और इन दोनों का सॉल्यूशन मैं चुटकी में कर चुका हूं इस कोर्स के अंतर्गत। 20 मिनट में कम से कम आप 50,000 से ज्यादा वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? क्योंकि कोई भी जब नया रिसर्च होता है तो दुनिया वालों को यकीन नहीं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी सिलेबस की चर्चा करेंगे कि हमें स्पोकन इंग्लिश फॉर ऑल एज ग्रुप्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। जानना चाहते हैं आप लोग? वेरी गुड। अगर जानना चाहते हैं तो आइए देखते हैं। स्पोकन इंग्लिश का हिंदी होता है बोलचाल की अंग्रेजी, लिखने की अंग्रेजी नहीं। दोनों में क्या अंतर होता है जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अगला वर्ड है फॉर ऑल एज ग्रुप्स, यानी कि हर उम्र के लोगों को लिए। यानी कि इस सिलेबस में हर उम्र के लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाई जाएगी, इंग्लिश बोलने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपके परिवार में चाहे किसी भी उम्र का क्यों ना लोग हो, हर लोग को, हर फैमिली मेंबर को इंग्लिश बोलना सिखाई जाएगी, क्योंकि कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। और इस कोर्स में 3 तरह के कोर्स दिए गए हैं: ग्रामर A to Z, किड्स स्पोकन एंड स्पोकन इंग्लिश फॉर ऑल एज ग्रुप्स। ये तीसरा कोर्स है, और माने फैमिली पैक का ये तीसरा कोर्स है। और इस 3 कोर्स को कवर करने के लिए आपको 5 ई बुक्स दिए जाएंगे जो तीनों कोर्स को कवर करेंगे, आपको स्ट्रांग बनाएंगे, यानी कि आपके इंग्लिश को ब्रश अप करेंगे और इंग्लिश बोलने के लिए एक्सपर्ट बनाएंगे, एकदम मास्टर बनाएंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर 5 घंटा का वक्त आप मुझे दे दें तो मैं आपको अंग्रेजी बोलना शुरू करा सकता हूं। यकीन नहीं होता तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को डाउनलोड कीजिए और क्लास करना शुरू कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या पढ़ाता हूं और इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी ऐप पर कितनी बेहतरीन पढ़ाई होती है। बहरहाल इस कोर्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है उसकी चर्चा हमें अभी करनी है। आइए देखते हैं। इस कोर्स का कंटेंट्स, इस कंटेंट्स का सबसे पहला चैप्टर है व्हाट इज स्पोकन इंग्लिश। अभी मैंने बताया था कि स्पोकन इंग्लिश का मतलब होता है बोलचाल की अंग्रेजी। तो बोलचाल की क्या अंग्रेजी होती है और बोलचाल की अंग्रेजी में और रिटन की इंग्लिश में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, वो तब मैं बताऊंगा जब ये चैप्टर शुरू करूंगा। अगला चैप्टर है हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश कैसे बोलें, कहां से शुरू करें। हमें लगता है, आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश हम लोग जुबान से बोलते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी दे टॉक इन देयर ओन लैंग्वेज। यानी कि शरीर का हर अंग अपने भाषा में बात करता है। कैसे, ये तब पता चलेगा जब ये चैप्टर शुरू होगा, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगला चैप्टर है वर्ड्स सॉल्यूशंस। हर इंसान की क्यूरियोसिटी होती है कि फ्राटेदार और हम नेचुरल अंग्रेजी बोले। बस 2 ब्रेकर आ जाते हैं उसके रास्ते में, पहला ग्रामर और दूसरा वर्ड मीनिंग। और इन दोनों का सॉल्यूशन मैं चुटकी में कर चुका हूं इस कोर्स के अंतर्गत, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। यकीन नहीं होता तो ऐप पर तो आइए। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि वर्ड सॉल्यूशन में, वर्ड सॉल्यूशन में देख रहे हैं, वर्ड सॉल्यूशन में 3 पॉइंट दिए गए हैं: डी वर्ड्स, SC वर्ड्स, तीसरा है इंडियन एंग्लो वर्ड्स। अगर ये तीनों चैप्टर आपको पढ़ा दिया जाए
मात्र आधा घंटा का टाइम लगेगा, 30 मिनट का टाइम लगेगा। तो मेरा दावा है कि 20 मिनट में कम से कम आप 50,000 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? क्योंकि कोई भी जब नया रिसर्च होता है तो दुनिया वालों को यकीन नहीं होता है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अगर आपके सामने आज से 25 साल पहले कोई व्यक्ति आता और ये कहता कि मैं एक ऐसा डिवाइस बना रहा हूं, एक ऐसा मशीन बना रहा हूं जिसके जरिए 0 से 9 डिजिट डायल करूं और पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाओ और सबके एक्टिविटी पर ध्यान रखो वीडियो कॉल करके कि कौन क्या कर रहा है, तो क्या दुनिया वाले यकीन करते? बिल्कुल नहीं करते। लेकिन आज हुआ ना, पॉसिबल है ना। सिमिलरली आपको यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपको 20 मिनट के अंदर यानी कि विदिन 20 मिनट्स 50,000 से ज्यादा वर्ड मीनिंग याद करा दूंगा। ये बात छोड़िए, अगर 1 मिनट का वक्त दे दीजिए तो 1 मिनट में कम से कम मैं 4 से 5,000 वर्ड मीनिंग आपको याद करा दूंगा। अगर यकीन नहीं होता तो आप लोग यूट्यूब पर भी जाकर देख सकते हैं। इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, उसमें कुछ वीडियोस अपलोड है, वहां से आपको पता चल जाएगा। यकीन हो जाए तो प्ले स्टोर में जाइए, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को डाउनलोड कीजिए और पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाइए, ग्रामर सिखाइए, स्पोकन सिखाइए, हर चीज सिखाइए। अगला चैप्टर है हाउ टू यूज व्हाट, हु, वेयर एंड विच। काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड है, स्पोकन में काफ़ी यूज होते हैं, रिटन में भी यूज होते हैं। जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो बिल्कुल मज़ा आएगा और एकदम खेल खेल में आप लोग सीखेंगे, आपको मस्ती भी मिलेगा और सीखेंगे भी। अगला चैप्टर है मैजिकल वर्ड्स विद सेंटेंसेस। एकदम जादुई वर्ड मिलेगा, माने ऐसा वर्ड मिलेगा लगेगा कि ये जादू है, और उस पर सेंटेंसेस भी मिलेंगे एकदम इंटरेस्टिंग, एकदम मज़ेदार। अगला वर्ड करें कि 24 आवर्स सैल्यूटेशंस एंड ग्रीटिंग्स, यानी कि फ्रॉम बेड टू बेड, यानी कि सुबह जगने से लेकर शाम सोने तक किसी को सैल्यूटेशंस कैसे करते हैं, प्रणाम कैसे करते हैं, सलाम कैसे करते हैं, आदाब कैसे करते हैं, ये सारे चीज इसमें बताए गए हैं। करें कि हाउ टू ग्रीट एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, किसी को ग्रीट कैसे करेंगे और अपना प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, अपना परिचय कैसे देंगे, ये चीज इसमें बताया गया है। करें कि हाउ टू ग्रीट एंड इंट्रोड्यूस योर फैमिली, अपने परिवार को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे किसी के सामने, ये भी बताया गया है। अगला चैप्टर है हाउ टू आस्क प्रोफेशन ऑफ एनीबडी, किसी का पेशा कैसे पूछेंगे, किसी का व्यवसाय कैसे पूछेंगे, किसी का धंधा कैसे पूछेंगे, कौन इंसान क्या करता है। हाउ टू आस्क टाइम टू एनीबडी, किसी व्यक्ति से हम टाइम कैसे पूछेंगे। हाउ टू आस्क प्राइस ऑफ एनीथिंग, किसी वस्तु का प्राइस कैसे पूछेंगे। किसी दुकान पर गए हैं, किसी मॉल में गए हैं, किसी शोरूम में गए हैं, किसी वस्तु का रेट आपको इंग्लिश में पूछना है तो कैसे पूछेंगे, ये सारे चीज इसमें बताए गए हैं। अगला करें कि हाउ टू आस्क डिस्टेंस ऑफ एनीवेयर। अरे भाई, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, गांव जाते हैं, शहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कहीं ना कहीं तो जाते हैं ना, तो उसका डिस्टेंस पूछना होगा कि भाई दिल्ली कितना दूर है। यार मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, सॉरी फॉर दिस। यानी कि ये मैं चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि डिस्टेंस कैसे पूछते हैं, दूरी कैसे पूछते हैं। अगला चैप्टर देख सकते हैं हाउ टू आस्क एज ऑफ एनीबडी, किसी व्यक्ति का उम्र कैसे पूछते हैं इंग्लिश में, ये सारे चीज इसमें बताए गए हैं। करें कि हाउ टू आस्क डे एंड डेट टू एनीबडी, किसी व्यक्ति से दिन कैसे पूछेंगे, डे कैसे पूछेंगे, डेट कैसे पूछेंगे, इसका भी स्पेशल तरीका होता है। अगला चैप्टर है हाउ टू आस्क परमिशन टू एनीबडी, किसी व्यक्ति से कैसे हम परमिशन लेंगे, चाहे किसी के ऑफिस में जाना हो, या आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो कोचिंग के क्लास के अंदर जाना हो, स्कूल में क्लास के अंदर जाना हो,
यानी कि कहीं भी जाना हो, किसी ऑफिस में जाना हो, डीएम के ऑफिस में जाना हो, एसपी के ऑफिस में जाना हो, तो कैसे परमिशन लेंगे, और किसी के बगल में बैठना हो तो कैसे परमिशन लेंगे, किसी का कोई वस्तु यूज करना है तो कैसे परमिशन लेंगे, यानी कि बिना परमिशन का किसी का कोई वस्तु भी यूज नहीं कर सकते हैं। ये सारे इसमें पढ़ाए जाएंगे। अगला चैप्टर है हाउ टू ग्रीट इफ यू मीट समवन। किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका कैसे स्वागत करेंगे और कैसे जो है आपका एक्सप्रेशन होगा, ये सब बताया जाएगा। करें कि हाउ टू ग्रीट इफ यू सी ऑफ समवन। किसी को आप छोड़ने जाते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन जाए, एयरपोर्ट जाए या कहीं भी जाए, जब आपके यहाँ से रुखसत हो रहा है, विदा हो रहा है, जा रहा हो, तो कैसे आपका एक्सप्रेशन हो चाहिए, किस तरह का सेंटेंस का प्रयोग होना चाहिए, ये सारी चीज इसमें बताए जाएंगे। अगला करें कि हाउ टू टॉक इफ समवन इज सैड। अगर आपका कोई दोस्त उदास हो, कोई रिश्तेदार उदास हो, आपका जानने वाला कोई व्यक्ति उदास हो, आपसे मिल जाता है, तो कैसे इंग्लिश में बात करेंगे, ये सारी चीज इसमें बताए जाएंगे। अगला चैप्टर है हाउ टू ग्रीट एंड प्रेजेंट योर डेली रूटीन। डेली रूटीन मतलब फ्रॉम बेड टू बेड, सुबह से जगे हैं और शाम को बेड पर जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, तो इसके पीरियड में आप दिन भर क्या किए, कौन कौन से काम किए, उसको कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, ये तरीके बताए जाएंगे। अगला चैप्टर है सेंटेंस। सेंटेंस में जो है एक सेंटेंस को कितने भाग में बांटते हैं, ये स्पोकन में पढ़ाया जाता है, जिसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस को 6 भाग में बांटते हैं, वही चीज उसमें पढ़ना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला चैप्टर है मैजिकल रूल टू स्पीक फ्लुएंटली बाय यूजिंग प्रोनाउंस। कैसे आप फास्ट बोलेंगे, इसके लिए मैजिकल रूल बताए जाएंगे, तरीके बताए जाएंगे और टेक्निक बताया जाएगा कैसे आप फास्ट बोलेंगे। अगला कह रहा है कि मॉडल एक्जुअली वर्ब्स। बिना वर्ब्स के तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हैं, तो इसमें एक्जुअली वर्ब्स यानी मॉडल एक्जुअली वर्ब्स के प्रयोग बताए जाएंगे। व्हाट इज इंट्रोडक्टरी देयर, देयर का प्रयोग पढ़ाए जाएंगे। व्हाट इज इंट्रोडक्टरी इट, इट के प्रयोग बताए जाएंगे। यूज ऑफ हैज, हैव, हैड एंड शैल हैव, विल हैव का प्रयोग बताए जाएंगे, जिसके मदद से आप फरटदार अंग्रेजी बोलेंगे। अगला चैप्टर है यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू। ये भी बड़ी मजेदार चैप्टर्स है, इससे भी पढ़ाया जाएगा ताकि आपका इंग्लिश ट्रेनिंग जो दिया जाए, बोलने की ट्रेनिंग दिया जाए, उसमें आपको मदद मिल सके। अगला चैप्टर है व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसमें किस तरह के सेंटेंसेस प्रयोग किए जाते हैं। मैं आपसे को इंफॉर्मेशन दे दूं कि इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा चैप्टर है कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस पर कमांड हो गया तो जो जनरल बातें होती है उसको आसानी से आप बात कर सकते हैं, नॉन स्टॉप बात कर सकते हैं। ये तब मिलेगा जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अगला करें कि व्हाट इज जीरंड। जीरंड क्या होता है, जीरंड की मदद से इंग्लिश कैसे बोलते हैं, इसे भी पढ़ाया जाएगा। व्हाट इज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, ये समझो कि जीरंड और इन्फिनिटिव दोनों एक दूसरे का क्या होता है, एकदम काफी करीब होता है, दोनों समझो कि भाई है, लेकिन कैसे इसका यूज होता है ये हम तब पढ़ाएंगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं किसी भी टॉपिक पर आपको टॉपिकल नॉलेज दिया जाएगा ताकि आप आसानी से इंग्लिश में बात कर सके, दुनिया का कोई भी टॉपिक क्यों ना हो। करे कि वन मास्टर क्वेश्चन टू स्पीक ऑन एनी टॉपिक। एक मास्टर क्वेश्चन बताया जाएगा जिसके मदद से दुनिया के किसी भी टॉपिक पर आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, एकदम फराटेदार। हाउ टू एराइज क्रॉस क्वेश्चन। क्रॉस क्वेश्चन कैसे करेंगे इसे भी आपको बताया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, उसको कैसे क्रॉस करना है ताकि आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो सके। करे कि व्हाट इज एक्सेंट। किस शब्द को कैसे बोलना है, उसका उच्चारण क्या होना चाहिए, ये सारे चीज बताए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, यहां लिखा है आर और ये भी जो है लिखा गया है आर, बट
सब लोग जो है पढ़ता है कि ये आर है, ये आर है, बट ऐसा है नहीं। ऊपर वाले को हम आ पढ़ते हैं और नीचे वाले को हम आर पढ़ते हैं। यानी कि जो अल्फाबेट में है लिखा हुआ उसे हम आर पढ़ेंगे, ए आर ई है उसे हम आ पढ़ेंगे। यही वजह है कि एक अंग्रेज पूछता है कि हाउ आर यू, तो आप जवाब देते हैं कि आप कैसे हैं। फिर अगर हम पूछते हैं हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, तो आर नहीं आ होता है। ये सारे चीज एक्सेंट जो चैप्टर है व्हाट इज एक्सेंट, इसमें पढ़ाया जाएगा। अगला चैप्टर है हाउ टू डिनोट द नेचर ऑफ एनीथिंग। किसी का स्वभाव कैसे बताया जाए, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई जगह हो, उसके बारे में कैसे इंग्लिश में बात करते हैं, ये भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। कह रहे कि टाइम एंड टेंस, बिना टाइम और टेंस के तो आप अंग्रेजी बोल नहीं सकते हैं, बिना पंख की चिड़िया नहीं उड़ती है, इसलिए आपको टाइम और टेंस भी बताया जाएगा। कह रहे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी बताए जाएंगे, डिग्री आपको पढ़ाए जाएंगे। कह रहे कि इंपॉर्टेंट कंपैरिजन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस पढ़ाए जाएंगे, जो आपको इंग्लिश ट्रेनिंग में हेल्प करेगा, काफी आपको मदद मिलेगी। अगला जो है देखिए इम्फैटिक सेंटेंसेस पढ़ाए जाएंगे, क्वेश्चन टैग्स पढ़ाए जाएंगे, रिमूवल ऑफ टू पढ़ाए जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पढ़ाए जाएंगे, हाउ टू लर्न गुड मैनर्स एंड फेस एन इंटरव्यू। दुनिया का कोई भी इंटरव्यू हो, कैसे उसमें एपियर होते हैं और किस तरह के जो है बातें करनी चाहिए, किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ये सारे चीज़ इस चैप्टर में सिखाए जाएंगे। अलग तरह की डे टू डे स्पोकन सेंटेंसेस, यानी कि रोज प्रयोग होने वाले सेंटेंसेस भी पढ़ाए जाएंगे, कम से कम 200 से 300, लगभग 400 से 500 सेंटेंस तो आपको ई बुक में मिल जाएंगे, जो ई बुक इस ऐप पर ऑलरेडी अपलोड है। अगला चैप्टर है सम डायलॉग्स। कुछ डायलॉग दिए जाएंगे जो डायलॉग स्पोकन में यूज होते हैं। डायलॉग माना फिल्म के डायलॉग मत समझ जाइएगा, जो स्पोकन में यूज होने वाले डायलॉग है, जो एकदम धड़ल्ले लोग यूज करते हैं, धड़ल्ले लोग बोलते हैं, वो आपको बताए जाएंगे। अगला कह रहे कि मैजिकल स्ट्रक्चर्स विद डायलॉग, यानी कि एकदम जादुई तरीके से स्ट्रक्चर पढ़ाए जाएंगे, जिसका प्रयोग आपके इंग्लिश स्पीकिंग में होता है। जहां जाइएगा वही होता है। अगर उस तरह का स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं तो आपका स्पीकिंग एकदम वेल माना जाता है, आप इंग्लिश स्पीकिंग का एक्सपर्ट समझे जाएंगे। अगला चैप्टर है ओकेजनल कन्वर्सेशन। ओकेजनल कन्वर्सेशन आपको बताया जाएगा कि कहाँ जाएंगे तो कैसे बात करेंगे, रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, बस स्टॉप पर जाएंगे, एयरपोर्ट पर जाएंगे, किसी के मैरिज सेरेमनी में जाएंगे, बर्थडे पार्टी पर जाएंगे, तो वहाँ पर किस तरह से हमें इंग्लिश में बातें करनी है। अगला चैप्टर है करे कि रोमांटिक वर्ड्स विद सेंटेंसेस। रोमांटिक वर्ड तो आप समझ रहे होंगे, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। आपको रोमांटिक वर्ड्स भी दिए जाएंगे और उस पर सेंटेंस भी बनवाए जाएंगे, ताकि आपके लाइफ में आपको कौन मिल जाए कब बात करने के लिए इसका कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि लाइफ में कितने तरह के लोग मिलते हैं। तो जैसे आप सब गाली देना जानते हैं, मानते हैं ना आप लोग, हम सब गाली देना जानते हैं पर देते नहीं हैं। जहां जरूरत पड़ता है वहां हम मानते भी नहीं हैं। उसी तरह से हमें हर तरह की इंग्लिश जाननी चाहिए। जहां जरूरत पड़े बोलेंगे, नहीं जरूरत पड़े नहीं बोलेंगे। इसलिए यहां पर जो है चैप्टर दिया गया है रोमांटिक वर्ड्स विद सेंटेंसेस, यानी कि रोमांटिक वर्ड्स भी आपको मिलेंगे और सेंटेंसेस भी मिलेंगे। अगला चैप्टर है हाउ टू यूज प्रोवर्ब्स इन आवर कन्वर्सेशन। प्रोवर्ब्स मतलब होता है कहावत, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वर्क इज वर्शिप। इन सारे प्रोवर्ब्स का प्रयोग कैसे इंग्लिश स्पीकिंग में किया जाता है, ये टेक्निक बताए जाएंगे, ट्रेनिंग दिए जाएंगे।
अगला चैप्टर है कलेक्टिव फ्रेजेज एंड साउंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि वस्तु का साउंड क्या होता है। इंसान की आवाज़, जैसे इंसान बोलता है तो स्पीक बोलते हैं, मैं बोलता हूँ तो स्पीक बोलेंगे। अगर एक स्नेक माने सांप, एक सांप बोलता है उसको फुफकारता है, उसको हिस बोलते हैं। उसी तरह से हर जानवर का आवाज़ होता है, वस्तु का भी आवाज़ होता है। जैसे चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं तो जूता मचमचाता है, तो जूता मच कर रहा है, तो उसकी अंग्रेजी क्या होती है। यानी कि हर वस्तु के जो साउंड होते हैं, आवाज़ होते हैं, उसकी अंग्रेजी बताई जाएगी, उसे ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कैसे आपको बात करना है। करें कि करेंट फ्रेजेज एंड फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स आपको बताए जाएंगे। ओकेजनल टॉपिकल कन्वर्सेशन आपको बताए जाएंगे। करें कि हाउ टू फॉलो इंग्लिश न्यूज़ पेपर एंड हेडलाइंस। यानी कि हाउ टू फॉलो, कैसे समझे इंग्लिश न्यूज़ एंड हेडलाइंस। अगर टीवी पर न्यूज़ देख रहे हैं या अखबार में पढ़ रहे हैं, उसको कैसे हेडलाइंस का अर्थ समझेंगे, और कोई न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो उसका अर्थ कैसे समझेंगे, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। और दूसरी चीज़ कि इस चैप्टर में आप देख सकते हैं कि अखबार में अनेक तरह के वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर क्लासिफाइड वर्ड्स आपको मिलेंगे। वर्ड्स ऑफ क्राइम, वर्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स, वर्ड्स ऑफ वाटर, पावर एंड ट्रैफिक। करेक्ट, वर्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स, वर्ड्स ऑफ बिजनेस, वर्ड्स ऑफ कोर्ट, वर्ड्स ऑफ मिसाप। मिसाप मतलब होता है दुर्घटना। ये तो सब आप लोग समझ रहे होंगे, सब समझ में आ रहे हैं। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। करें क्या कि वर्ड्स फॉर डेथ रिलेटेड, वर्ड्स फॉर फ्लूड, हाउ टू टॉक ऑन मोबाइल। मोबाइल पर कैसे बात करते हैं, अगर फ़ोन आ गया तब कैसे बात करेंगे, और आपको किसी के पास फ़ोन करना हो तो कैसे मोबाइल पर बात करते हैं, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। करें कि हाउ टू डिफीट द बेस्ट स्पीकर बाय ए सिंपल ट्रिक। कितना हो बेस्ट इंग्लिश स्पीकर अगर आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, आपसे बात करने लगे, तो ट्रिक होता है कि उस ट्रिक के माध्यम से उसको हम कैसे हरा देंगे, उसको कैसे डिफीट कर देंगे, और वहां पर आप स्मार्ट साबित हो जाएंगे। इसलिए मैं सेंटेंस बोलता हूं, स्पीक बेटर, एपियर स्मार्ट। अगला चैप्टर है हाउ टू लर्न सपोर्टिंग कन्वर्सेशन। सपोर्टिंग कन्वर्सेशन क्या है, कैसे सपोर्ट में कन्वर्सेशन करते हैं, किसी के तारीफ करते हुए, किसी मुद्दे पर तारीफ करते हुए। जैसे आप लोग डिबेट में टीवी पर देखते होंगे, टीवी पर आप लोग देखते होंगे जो है किसी पर कैसे सपोर्टिंग टॉक होता है, वो भी सारे बताए जाएंगे, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला चैप्टर है हाउ टू डेवलप योर पर्सनालिटी। यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट बताए जाएंगे कि अपने पर्सनालिटी को कैसे इंप्रूव करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, इसकी बहुत सारे टेक्निक बताई जाएगी। यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। अगला चैप्टर है ग्रुप डिस्कशन। किसी ग्रुप में जब हम बैठेंगे तो कैसे बात करेंगे, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। या ग्रुप डिस्कशन करना हो, ग्रुप डिस्कशन चल रहा हो, या किसी ग्रुप डिस्कशन में आपको पार्टिसिपेट करना हो तो उसमें किस तरह की बातें होनी चाहिए, कैसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, ये सारे ट्रेनिंग दिए जाएंगे। लास्ट चैप्टर है हाउ टू डिलीवर ए स्पीच। यानी कि किसी भी स्टेज पर, दुनिया के कोई भी स्टेज क्यों ना हो, उस स्टेज पर आप कैसे स्पीच देंगे, किसी भी टॉपिक पर, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, जो स्पीच है उसका बॉडी कैसा होना चाहिए, और स्पीच के अंत में जब आपका स्पीच खत्म हो रहा हो तो वहाँ पर किस तरह के शब्द बोलने चाहिए, किस तरह के सेंटेंसेस की प्रयोग करने चाहिए, ये सारे ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। मैं लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इंग्लिश स्पोकन का कोई चैप्टर छूट गया हो, चूँकि हम लोगों ने चर्चा किया 60 चैप्टर 60, अगर कोई चैप्टर छूट गया हो, आपको ऐसा लगता हो, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स में जाइए और उस चैप्टर का नाम लिख दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको वो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा।
अगर आपको लगता है कि इतना चैप्टर पढ़ने के बाद आप फराटेदार और नेचुरल अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्ले स्टोर पर जाइए, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को डाउनलोड कीजिए। आप भी इंग्लिश सीखिए, पूरे परिवार के मेंबर को भी इंग्लिश सिखाइए, अपने दोस्तों को राय दीजिए, रिश्तेदारों को राय दीजिए। अगर कोई दुश्मन है तो किसी से कहलवा दीजिए कि बड़ी अच्छी इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी ऐप पर, तुम भी ज्वाइन कर लो, तुम भी इंग्लिश स्पोकन सीखो, क्योंकि बिना इंग्लिश का गुजारा नहीं है। आज हर जरूरत के लिए जरूरी है इंग्लिश। यहीं पर मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.